सभी बच्चों को नमस्कार। आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 40 क्लास 9वीं विज्ञान को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हम बल तथा गति के दूसरे नियम के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपने पढ़ा था कि किसी भी वस्तु को गति में लाने के लिए असंतुलित बल लगाने की आवश्यकता होती है, लेकिन क्या हम इस बल की मात्रा को ज्ञात कर सकते हैं, यही आज आपको समझना है। तो गति के दूसरे नियम को जानने से पहले हम उसकी परिभाषा देख लेते हैं। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा के बल के समानुपाती होती है। किसी भी वस्तु पे जो बल लग रहा है या उसमें संवेग में परिवर्तन, मतलब उसके मोमेंटम जो इंग्लिश में हम कहते हैं, उसमें जो परिवर्तन है वो किस पे निर्भर करेगा? उस पे लगने वाले असंतुलित बल और उसमें दिशा में। इस नियम ने वस्तु के द्रव्यमान में उसके संवेग के संबंधित एक राशि प्रस्तुत की, जिसे हम संवेग कहते हैं। तो संवेग जो है आपका, इसमें स्मॉल p से हम लिखते हैं और इसके अंदर हम द्रव्यमान और वेग के बीच में जो है दोनों में रिलेशन निकालते हैं। तो आपका संवेग p = mv, मतलब इसके अंदर SI मात्रक है kg/s। अब इसमें आगे देखते हैं हम कि गति के द्वितीय नियम की गणितीय गणना कैसे की जाती है। अगर कोई वस्तु m द्रव्यमान की कोई वस्तु है जिसका प्रारंभिक वेग और जिस पे एक F निश्चित बल t समय के लिए लग रहा है, तो उसका अंतिम वेग हो जाता है v। तो हम लिख रहे हैं प्रारंभिक संवेग p1 = mu, अंतिम संवेग p2 = mv। संवेग में परिवर्तन p2 - p1 करेंगे तो हमारा परिवर्तन की दर अगर हमें निकालनी है तो समय के साथ भाग में t कर देंगे। अब गति के दूसरे नियम के अनुसार F = जो ma है हमारा, इसको कैसे निकाला जाता है? तो इसमें जो है हमने क्या किया, a क्या था हमारा, v - u/t होता है। तो उसकी जगह हमने अगर F जो है संवेग में परिवर्तन की दर और लगाया गया बल जो है एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। तो हमने इस फॉर्मूले के अंदर क्या किया, F समानुपाती m, a था तो उसकी a की जगह हमने v - u/t लिख दिया। तो हमारा ये फॉर्मूला आ गया F = km v - u/t। a आप देखो ये था आपका v - u/t। अब k क्या है यहाँ पे, k का मान 1 हो जाता है तो बल F = ma और बल का मात्रक हो जाता है आपका kg/s² या न्यूटन। तो इस तरह से आपने दूसरे गति के दूसरे नियम को इससे रिलेट कर दिया। ये देखते हैं अब इसका दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ इसका उपयोग है। तो अगर हम इसमें लंबी ऊंची कूद के खिलाड़ियों का बालू पे या कुशन पर कूदना जो है, क्योंकि उनको उसके ऊपर इसलिए गिराया जाता है, कुदवाया जाता है ताकि उनको कम से कम चोट लगे। इसी तरह कराटे की स्लैब को एक ही झटके में तोड़ने में भी इसी नियम का उपयोग होता है। खिलाड़ी जो है गेंद को जब लपक रहा है तो अपने हाथ को पीछे की तरफ खींचता है उसके अंदर भी, ताकि उसके हथेली में कम से कम चोट लगे। और जब बंदूक वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है गोली चलाने के लिए, तो उसमें पीछे की तरफ जो झटका लगता है उसको भी कम से कम लगे, इसलिए उसमें पीछे के हिस्से को चौड़ा किया जाता है इस तरह से। उदाहरण देखते हैं, एक 5 kg द्रव्यमान की वस्तु पर 2 सेकंड के लिए एक बल कार्य कर रहा है। यह वस्तु वेग को 3 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ाकर 7 मीटर प्रति सेकंड कर देता है। तो हमें बताना क्या है, लगाए गए बल की मात्रा। यदि इस बल को 5 सेकंड के लिए कर दें तो अंतिम वेग क्या होगा। तो पहले हम प्रारंभिक वेग 3 मीटर, अंतिम 7, समय 2 और उसका द्रव्यमान 5, इन सबको हम सीधे सीधे फॉर्मूला में लिखेंगे F = m × v - u/t। तो हमें F मिल गया 10 न्यूटन। इसको फिर हम जब 5 सेकंड के हिसाब से देखेंगे तो अंतिम वेग हमें मिल जाएगा। इसी फॉर्मूले को हमने ओपन करके किया तो हमें 13 मीटर प्रति सेकंड मिल गया। तो इस तरह से इसको आराम से निकाला जा सकता है। प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहला, गति के द्वितीय नियम की गणितीय रूप में वर्गीकरण कीजिए। ये आपका जो है इसमें वर्कशीट में से ही है। दूसरा, एक कार सड़क पर रुकी हुई है, उसका संवेग क्या होगा स्पष्ट कीजिए। अब इसमें हमें ध्यान में रखना है कि जब भी कोई वस्तु रुकी हुई है जिसमें गति नहीं है तो उसमें संवेग भी नहीं होगा, क्योंकि संवेग का नियम क्या था, द्रव्यमान गुणा में उसका वेग। तो जब अगर कार रुकी हुई है तो उसमें वेग 0 हो गया तो द्रव्यमान कितना भी हो वो भी 0 ही हो जाएगा। तो इसलिए खड़ी कार का संवेग 0 होता है, क्योंकि गति अगर 0 है तो संवेग भी 0 होगा। दूसरा प्रश्न था हमारा कि एक वस्तु दी गई है जिसका भार है 100 किलोग्राम, प्रारंभिक वेग उसका 5 मीटर प्रति सेकंड है, अंतिम वेग 8 मीटर है, टाइम है 6 सेकंड। तो उस पर हमें बल निकालना है। तो प्रारंभिक वेग हो गया हमारा 100 × 5, द्रव्यमान 100 है, 5 तो 500 न्यूटन। अंतिम वेग हो गया 100 × 8, 800। वस्तु पर लगाया गया बल F = mv - mu/t।
तो 800 माइनस 500, 300 भाग में 6, 50। एक और प्रश्न है, उसमें क्या कहा गया कि हमें 1000 kg द्रव्यमान की एक वस्तु पे अगर 0.5 का वेग है तो कार का हमें मोमेंटम पता करना है। तो सीधा सीधा हम सभी चीज़ों को गुणा कर देंगे तो 500 किलोग्राम प्रति सेकेंड। संवेग की परिभाषा जो है आपको जो लिखनी है उसमें क्या है, जब भी किसी वस्तु पर P जैसे द्रव्यमान है तो इसमें जो है एक सदिश राशि होती है। इसमें आप जो है इसको अपने उसमें वर्कशीट में देख सकते हो, क्योंकि जिसे संवेग कहते हैं ये जो है आपका, इसमें अगर हम